हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर लिटिल वर्ल्ड। तो जी यहाँ चल रही है माँ बेटी की मस्ती। में कुछ स्नैक खा रही थी, मेरी बेटी ज़िद कर रही थी उसको खाने के लिए। तो इसके बाद हम लोगों ने प्लान किया कि हम जाते हैं पार्क में मस्ती करने के लिए। तो हम रेडी हुए और आ गए हैं पार्क में। मेरी डॉटर अभी बहुत छोटी है, वो सिर्फ़ 1 साल की हुई है अभी। और उसने अभी खड़ा होना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अभी चलने की कोशिश नहीं करती है, उसको डर लगता है, अभी हमारा हाथ नहीं छोड़ती है। तो यहाँ पर मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी डॉटर को हम लेकर आए पार्क में, और हम उसको यहाँ पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं घास के ऊपर। क्या होता है ना कि उसको पार्क में जब हम लेकर आते हैं घास पर, वो नंगे पैर चलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। उसको मज़ा नहीं आता है घास के ऊपर बैठने में, चलने में। लेकिन बच्चों को पार्क में लेके आना बहुत ज़रूरी है। वो वर्ल्ड को तभी अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएँगे, नई-नई चीज़ें सीख पाएँगे। तो यहाँ पर मैं उसको धीरे-धीरे वॉक करा रही हूँ, उसके साथ मस्ती कर रहे हैं हम लोग। और मेरी बेटी धृति भी यहाँ पर पूरा एन्जॉय कर रही है। आप देख सकते हैं, मैंने जैसे ही उसका हाथ छोड़ा, वो बैठने की कोशिश कर रही है। उसका मन नहीं करता है अभी चलने का खुद से, वो हमेशा हमारा हाथ पकड़ लेती है। बट अभी उसने स्टार्ट किया है खड़े होना, धीरे-धीरे वो चलना भी स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ पर मैंने उसके लिए कुछ फ्लावर्स लिए थे। मेरी बेटी को अपने ईयर्स के ऊपर ये फ्लावर लगाना बहुत पसंद है। अभी उसके हेयर्स बहुत छोटे हैं ना, तो हम उसके यहाँ ईयर के ऊपर ये फ्लावर लगा देते हैं, तो ये बहुत ब्यूटीफुल लगती है। मुझे बहुत शौक है ऐसा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम उसको अपनी साइड बुला रहे हैं, लेकिन वो हमारे पास ना आके खुद हमें अपने पास बुला रही है। वो फिंगर से बोल रही है, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। और ये देखो यहाँ घास के ऊपर बैठ गई है। तो अभी शाम का समय हो गया था, काफ़ी अंधेरा हो गया था, तो हमने सोचा कि ठीक है, टाइम से ही घर चलते हैं। तो जैसे ही हम घर पर आए, यहाँ पर हमारे बराबर में एक आंटी है जिन्होंने बहुत सारी कैट्स वगैरह पाली हुई हैं। तो मेरी बेटी उसी कैट के साथ खेल रही है। फिर हम धृति को ऊपर लेके आते हैं, हैंड वॉश कराते हैं, हाथ मुँह अच्छे से धोते हैं। उसके बाद टाइम आता है धृति का दूध पीने का। लेकिन मेरी बेटी थोड़ा-सा दूध पीने के बाद फिर नाटक स्टार्ट कर देती है। तो फिर हम एक अच्छे एक्सपर्ट पेरेंट बनने के नाते फ़ोन में डॉग चला देते हैं। डॉग की वीडियोज़ दिखाते हैं। जब उसको डॉग की वीडियो दिखाते हैं ना, तो वो बहुत खुश हो जाती है और फिर कुछ भी खाना या पीना स्टार्ट कर देती है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा मोबाइल देख के या वीडियोज़ देख के ही ऐसा करती है, खाना खाती है, बट समटाइम्स वो ऐसे ही करती है। आई नो स्क्रीन इज़ नॉट गुड फॉर बेबीज़, बट समटाइम्स ज़रूरी हो जाता है, बच्चे खाना नहीं खाते हैं। तो यहाँ देखिए कैसे मस्ती चल रही है मेरी बेटी की, अपने पापा के साथ में मस्ती कर रही है। मेरी बेटी बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट है। ये देखो पापा की गोदी में पापा पापा। अभी जैसे पापा एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसे ही मेरी बेटी की एक्टिंग चल रही है। शी इज़ कॉपी कैट ऑफ हर फादर। तो शाम का समय हो गया था। चलते हैं किचन की तरफ। आज मैं बनाने वाली थी कढ़ी। तो यहाँ पर मैं जो कढ़ी बनाती हूँ वो बनाती हूँ दही से। आप लोग कैसे बनाते हैं, मट्ठे से या दही से, बताइएगा कमेंट में। तो हमारे घर में पकौड़ी वाली कढ़ी पसंद करते हैं मेरे हस्बैंड। मैं यहाँ पर बना रही हूँ पकौड़ी वाली कढ़ी। पकौड़ी के लिए मैंने यहाँ पे पेस्ट रेडी किया है, उधर मैंने तेल चढ़ा दिया है। मैं सरसों के तेल में पकौड़ियाँ बनाती हूँ, आप कौन से ऑयल में पसंद करते हैं। और मैं कढ़ी को छोंका भी, जो तड़का होता है वो भी मैं सरसों के तेल में ही लगाती हूँ, और लास्ट में फिर घी का तड़का लगाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट मेरी पकौड़ियाँ बन के तैयार हैं। मेरे हस्बैंड को ना ये पकौड़ियाँ रूखी हुई अच्छी लगती हैं, तो वो किचन में आए थे, तो मैं उनको खिलाने लगी कि बताओ कैसी बनी है। वो खुश हो गए, बहुत टेस्टी बनी है। अब ये दही है, दही को पहले मैंने मट्ठा बनाया, और उसके अंदर कुछ मसाले डालूँगी, बेसन डालूँगी, और ये बैटर अपना रेडी करूँगी। फिर हम मारेंगे तड़का। मैं ना कढ़ी बिल्कुल सिंपल नहीं बनाती, मैं कढ़ी के अंदर प्याज, लहसुन, आलू और पकौड़ी सभी चीज़ डालती हूँ, और पंच मसाले से तड़का लगाती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हैं कढ़ी, बताइएगा। तो यहाँ मैंने सरसों का तेल लिया है। उसके बाद में ये जैसे ही गर्म हो जाएगा, इसके अंदर मैंने तेज पत्ता डाला और अपने पंच मसाले डाले।
पंच मसाले डालने के बाद में हम थोड़ा इंतज़ार करेंगे। पंच मसाले फ्राई होने के, यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला, प्याज और हरी मिर्च डाली है। उसके बाद मैंने आलू डाल दिए। अभी ये जब अच्छे से पक जाएंगे, हम यहाँ पे मसाला ऐड करेंगे। ये देखिए बैटर में ना मैं बेसन डालना भूल गई थी, मुझे थोड़ी देर बाद याद आया, फिर मैंने ऐड किया। और यहाँ हम मसाला ऐड कर रहे हैं। फिर जैसे ही मेरे मसाले पक गए, मैंने यहाँ पे अपना जो बैटर रेडी किया था बेसन का और कर्ड का, वो मैंने यहाँ डाला और फिर पानी डाला। कढ़ी की स्पेशलिटी होती है कि कढ़ी को कंटिन्यूस चलाना होता है जब तक कि उसमें बॉयल ना आ जाए। तो यहाँ पर मैं अपना हाथ बिना रोके लगातार कढ़ी को चला रही हूँ। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कढ़ी को संडे को बनाने की, क्योंकि मेरी बेटी बहुत छोटी है, उसको भी संभालना होता है, वो बीच-बीच में मुझे बुलाती रहती है। तो कढ़ी को छौंका मारने के टाइम पे लगातार चलाना होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ मेरे हस्बैंड घर पर हों उसी दिन मैं कढ़ी बनाऊँ। तो कढ़ी मेरी बन के तैयार थी। अब मैं लास्ट में यहाँ पे घी का तड़का मार रही थी, जिसमें मैंने घी में हल्का सा हींग डाला और कश्मीरी लाल मिर्च डाली, तो बनकर तैयार है मेरी पकौड़ी वाली कढ़ी। और लास्ट में ये मेरी बेटी, ये देखो मेरे मेडिसिन का डब्बा लेके बैठी हुई है, कभी मेडिसिन उसमें से निकालती है, कभी उसके अंदर डालती है। इनकी अपनी अलग ही मस्ती चालू है। तो डिनर करने के बाद अब हो गया है सोने का टाइम। अब थोड़ा सा किचन का काम निपटा के चलते हैं सोने के लिए। मिलते हैं कल के ब्लॉग में।